तीसरा प्रश्न 2 to 3x² dx योगफल की सीमा के रूप में हमें इसका निश्चित समाकलन का मान निकालना है। ईपी बोर्ड एग्जाम में ये इस पर आधारित एक प्रश्न 8 मार्क्स का पूछा गया है और वो था a to b x² dx। इसको सॉल्व करेंगे, इस आधार पे ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि इससे बड़े वेट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना है। a का मान 2, b का मान 3 है, fx का मान है x², nh बराबर निकालना है, यानी h चौड़ाई की n पट्टियां हम तोड़ रहे हैं तो कितनी पट्टी होंगी ऐसा देखें। इनका गुणा कितना होगा, पट्टियां तो अनंत होंगी, चौड़ाई बहुत छोटी लगभग 0 होगी। इसको हम सांकेतिक भाषा में ये लिखा है NH बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 3 माइनस 2, ये 1 आ गया है। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो 1/n आएगा। अब h को लगभग 0 यानी h टेंड्स टू 0 होगा, तो हम यहाँ से n का मान और 1/n का मान देखेंगे। तो h टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब h बराबर 1/n है, तो 1/n टेंड्स टू 0 हो गया ये। लेकिन ये 0 कैसे होगा, तो यहाँ से हम देखेंगे h बराबर 1/n है, तो 1/n बराबर भी तो हमारा h होगा। तो h जब टेंड्स टू 0 आएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी तो 0 आएगा, यानी 1/n टेंड्स टू 0 आएगा। नाम टेंड्स टू 0 है, लेकिन मान इसका हम बराबर से ही निकाल लेते हैं। अब हम अपने जो प्रश्न है उसको इस सूत्र में, जो हमारा एक्सपेंशन का सूत्र है इसका लिमिट वाला, a to b fx dx लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला, इसी में हम इसे एडजस्ट करेंगे। a b और x fx के मान को सही तरीके से रख करके, तो ये बराबर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, x की जगह 2 से स्टार्ट करके हर बार h बढ़ा के हमें ये लिखना है। तो लोअर लिमिट से शुरू करते हैं, 2 का वर्ग प्लस अब की बार 2 प्लस h का वर्ग प्लस 2 प्लस 2h का वर्ग प्लस 2 प्लस 3h का वर्ग, ऐसे ही बढ़ाते हुए 2 प्लस n-1h के होल स्क्वायर तक जाएंगे। फिर हम इसको खोल देंगे स्क्वायर को, जिससे कि पहले पद को छोड़ करके बाकी हर ब्रैकेट में 3 पद बन जाएंगे। फिर उनको हम सजाती पदों के रूप में अलग अलग निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये n-1 ब्रैकेट तैयार होंगे, h 1 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 तक जाता है तो n-1 ब्रैकेट होंगे, यानी 2 का वर्ग n-1 टाइम्स तो इतना ही आ जाएगा, और एक ये यानी n टाइम्स 2 का वर्ग n टाइम्स आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है इसको छांटना। अब हम यहाँ से दूसरा देखते हैं, 4h वाला। देखिए 4h 8h 12h और ऐसे ही बढ़ते हुए यहाँ तक जाएगा। 4h को कॉमन कर दिया है तो 1 2 3 ऐसे ही बढ़ते हुए ये यहाँ तक आएगा, प्लस h² बाहर
तो 1 का वर्ग, यहाँ 1 आएगा लेकिन सब अगले पदों में वर्ग आ रहे हैं तो हमने 1 को 1 का वर्ग लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर तो ऐसे ही आएंगे। सॉरी, ये वर्ग है, ना कि ये वर्ग। तो ये लिखे हुए हैं। अब हम इन्हें आगे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n बार जोड़ेंगे तो 2n स्क्वायर होगा। बाकी ये 1 से n माइनस 1 तक की प्राकृत संख्याओं का योग है, और 1 से n माइनस 1 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आएगा। हमने फार्मूले को लगा के ये निकाल लिया है। 2n स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर n टाइम्स n इंटू 2 स्क्वायर प्लस ये 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं n माइनस 1 तक की प्राकृत संख्याओं का योग है। 4h तो ये आ गया है n की जगह n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2, और ये वर्गों का योग है n माइनस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 y 6, n की जगह n माइनस 1 रखा है और हमारा ये आ गया है। गुणा करेंगे 2n माइनस 2 माइनस 1 यानी 2n माइनस 1, हमने इसमें से भी कॉमन n लिया है और ये n इसमें से भी n कॉमन लिया है। ये तो n है और ये n कॉमन लिया है। कुल मिलाकर के हमने सोल्व किया है तो h का अंदर गुणा किया है, hn आ गया है। यहाँ n स्क्वायर है और एक h ये और एक ये, तो hn का होल स्क्वायर होगा 1 माइनस 1/n प्लस h की पावर 3 हो जाएगी, गुणा होके आएगा। और देखिए 1 2 3, n भी 3 है पावर, तो hn की पावर 3 हो जाएगा 1 माइनस 1/n 2 माइनस 1/n। अब हम इसको n में कन्वर्ट कर देंगे। h टेंड्स टू 0 है तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए। hn का मान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 3 माइनस 2 बराबर 1 पहले निकाल लिया है, वो रख दिया हमने। जहाँ जहाँ hn आया है वहाँ 1 रखा है, वहाँ की 1/n टेंड्स टू 0 है, वहाँ 0 रख दिया है। ये तो 4 गुणा 1 यानी 4 प्लस 4/2 ये आ गया है, प्लस यहाँ पर 1 इंटू ये बाई 6, 1 इंटू 2/6 यानी 1/3 आ जाएगा। ये 2/6 लिखा है, तो 1/3 यानी कि 4 2 प्लस 1/3 6 प्लस 1/3 यानी 6 3 18 1 19/3 हमारा आंसर है।